दिवाली से पहले सीएम सुक्खू का एक और तोहफा। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा। अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी 28 को मिलेगा वेतन। प्रदेश के आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सुक्खू सरकार ने उन्हें भी दिवाली से पहले सैलरी देने की घोषणा की है। हिमाचल में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों पर दिवाली से पहले लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दिवाली पर्व को देखते हुए हजारों आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को ही वेतन देने का फैसला लिया है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8.28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के दौरान कही। ढली में 5 मंजिल भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस भवन में कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, लाइब्रेरी, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके अलावा 10 कमरे हॉस्टल के लिए आवंटित किए गए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टिबाधित छात्र शामिल हैं। इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं क्लास तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा छात्रों को यहाँ हस्तशिल्प, बेकरी, कंप्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जी सके। सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए नई योजना होगी शुरू। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस साल दिवाली पर्व को देखते हुए कर्मचारियों व पेंशनर सहित विभिन्न बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले करीब 20 माह के कार्यकाल के दौरान सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसका 30% हिस्सा सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया है। वहीं शेष ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है, जिसके लिए 18 साल से अधिक की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 27 साल तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए अगले वित्त वर्ष में एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम अनाथ बच्चों, विधवाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने के लिए कार्य कर रही है। जिला सोलन के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 300 बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बन सके। उन्होंने दिवाली उत्सव के लिए संस्थान के बच्चों को 1 लाख रुपए, वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए 2 लाख रुपए और उन्हें पेंटिंग भेंट करने वाले बच्चों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की। आंगनवाड़ी आशा वर्कर हमारे ये और जो भी सरकार में पीडब्ल्यूडी में लगे हुए हैं, आई थिंक मल्टीपर्पज वर्कर्स लगे, उनको भी 28 तारीख को हम सैलरी देंगे, ताकि वो भी त्यौहार अपना धूमधाम से मनाया जाए। उसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं, पहला नॉर्दर्न इंडिया का कॉलेज जो हम अच्छा बनाने जा रहे हैं, कंडाघाट में बनाने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के प्रोग्राम में मैं आज खुद किया और उन बच्चों से बात की। हमारी सरकार के 4 केंद्र बिंदु, सबसे पहले दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवाओं के बच्चे और चौथा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग। चारों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अनाथ बच्चों में हमारा 80% तक काम हो चुका है, विधवाओं के बच्चों में हम 90% तक काम कर चुके हैं और दिव्यांगों में हम 50% काम कर चुके हैं। अगले बजट में और उसमें सुधार करके और अच्छी योजना लाई जाएगी। और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हमारे
आरंभिक तौर पर माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से चर्चा हुई और जल्दी हम इस योजना को आगे बढ़ेंगे।